ये ले भिखारन खा ले। भगवान आपका भला करे साहब। माँ? हर्षिता, ये माँ की आवाज थी ना? अरे कैसी बात कर रहे हो विभोर, यहाँ माँ कैसे आ जाएंगी? माँ तो पैसे लेके पहले ही भाग चुके हैं, आपको तो मैंने बताया था। वैसे भी उनका ना यहाँ पे आना वही बेहतर है। उन्होंने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए हैं, आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप माँ को याद कर रहे हो। अरे वो सब ठीक है हर्षिता, लेकिन ये आवाज माँ की है। मैं माँ की आवाज पहचानने में गलती नहीं कर सकता हूँ। ये पक्का माँ की ही आवाज है। माँ है ना ये? नहीं, यहाँ पे माँ कहाँ से आ जाएंगे? आप गलत सोच रहे हो, आपको याद आ रही होगी उनकी। आप एक काम करो, आप घर चलो, उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं कह रही हूँ चलो। नहीं हर्षिता, मुझे एक बार चेक करना होगा कि ये माँ है कि नहीं। जब तक मैं चेक नहीं करूंगा मुझे तसल्ली नहीं होगी। बस 1 मिनट। हर्षिता, ये माँ ही है। मेरा शक सही था, ये माँ है। लेकिन हर्षिता, अगर इन्होंने चोरी करी थी, पैसे लेकर भाग गई, तो इस तरह भिखारियों की तरह मंदिर पे क्यों बैठी हुई है और इस तरह से क्यों खा रही है भीख का मांगा हुआ? अरे वो माँ नहीं है, माँ जैसी कोई दिखती है। अब माँ यहाँ पे कहाँ से देगी? इतने सारे पैसे लेके गई है, जरूर कहीं भाग गई होंगी और अच्छी जिंदगी जी रही होंगी। आप पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो। हर्षिता, मैंने देख लिया है, आवाज सुन लिया, तभी कह रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं माँ से बात करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। तुम यहीं पर खड़ी रहो 1 मिनट। पर विभोर मेरी... हर्षिता, आज सच्चाई का पता लगाना ही होगा। माँ यहाँ क्या कर रही है? बस यहीं खड़ी रहना। नहीं, मैं अपना खाना किसी को नहीं दूंगी। देखो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने दो। हम जाओ यहाँ से। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे खाना छीनने नहीं आया हूँ, आपको खाना देने के लिए आया हूँ। आपको भूख लगी है ना? और खाना खाएंगी आप? हाँ, मुझे खाना दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, आप जितना कहेंगी मैं आपको उतना खाना ला कर दूंगा, भर पेट खिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उसका मुझे ठीक ठीक जवाब देंगी, और अगर आपने सारे सवालों का ठीक ठीक जवाब दिया तो मैं आपको भर पेट खाना खिलाऊंगा। देंगी मेरे सवालों का जवाब? हाँ हाँ, पूछो क्या पूछना है, पर मुझे खाना खिलाना। हाँ, मैं खिलाऊंगा। ये बताइए कि आप इस तरह से ये भिखारियों की तरह मंदिर में क्यों बैठी हैं? क्योंकि देखने से मुझे आप ठीक ठाक घर की लग रही हैं। क्या आपका कोई घर परिवार है या था? हाँ, है। मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, पोते पोतियां सब है। तो अगर आपका घर परिवार है तो फिर आप यहाँ इस तरह भिखारियों की तरह क्यों बैठे हो? कहाँ है वो सब? आपका बेटा, बहू, पोते, वो आपके साथ क्यों नहीं है? क्या कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में? आप उनको छोड़ गए या उन्होंने सबने मिलके आपको घर से बाहर निकाल दिया? क्या हुआ है? साहब, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। वो विदेश में नौकरी करता है और बहुत पैसे कमाता है और अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है। साहब, उसकी जो बीवी है ना, मेरी बहू, वो बहुत खराब औरत है साहब। मेरा बेटा विदेश चला गया है ना, उसके पीछे मेरी बहू ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि बुढ़िया तू किसी काम की नहीं है, तू घर में कोई काम नहीं करती है, सिर्फ तुझे दवाइयाँ चाहिए, तुझे पैसे चाहिए, तुझे खाने के लिए, ठूसने के लिए चाहिए। साहब, मैं इतना नहीं खाती हूँ, बस उम्र हो गई ना तो दवाइयाँ खाती रहती हूँ। उसके लिए भूख लग जाती है तो कभी कभी खाती हूँ, पर वो कहती है कि तू निकम्मी बुढ़िया मेरे सर पे बैठ गई है। पर मुझे पता है, मेरा बेटा यहाँ होता ना तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होती। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। पर माँ जी, आपके साथ आपकी बहू ने इतना अत्याचार करा, आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया ये सब? कैसे बताती साहब, एक फोन था मेरे पास, पर घर से निकालते वक्त बहू ने वो फोन छीन लिया। अब तो मुझे नंबर तो याद नहीं है ना, मैं कैसे फोन करूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना खाने के पैसे नहीं है, फोन कहाँ से करूँगी साहब? वैसे एक बात बोलूं माँ जी, आपका बेटा बहुत बुरा है। अगर उसको आपकी परवाह होती, आपसे प्यार करता, तो अब तक आपको ढूंढ के आपसे मिलता, आपको उस तरह से ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ दिया होता। माना कि आप उसको बता नहीं पाए, लेकिन गलती फिर भी उसकी है। बड़ा ही नालायक बेटा है ना? नहीं, मेरा बेटा नालायक नहीं है, मेरा बेटा बहुत लायक है। मेरे बेटे को तो पता ही नहीं है कि उसकी पीठ के पीछे उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो विदेश है ना, वो मुझे ढूंढता होगा, मुझे अच्छे से पता है। वो बहू से भी पूछता होगा कि माँ कहाँ है, माँ से बात कराओ। मेरी बहू जो है ना, चुड़ैल है साहब, 1 नंबर की चुड़ैल। झूठ बोलती होगी मेरे बेटे से,
मुझे अच्छे से पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अच्छा फर्ज करिए माँ जी कि आपका बेटा आपको ढूंढ लेता है, आपके सामने आ जाता है, तो क्या आप अपने बेटे से बिल्कुल नाराज नहीं है? आप उसको माफ कर देंगी? नहीं, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ, किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं अपने बेटे से सब बता दूंगी, सब बताऊंगी कि उसकी बीवी ने क्या क्या किया है। देखना फिर मेरा बेटा, देखना अपनी बीवी के साथ क्या करेगा। तो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत। आप जो कहोगी वो सजा दूंगा आपकी बहू को। विभोर मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था बेटा? देख तेरी माँ भिखारन बन गई तेरे पीछे। माँ मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है। आपकी बहू ने मुझे झूठी कहानी बता दी कि आप घर से पैसे चोरी करके भागी हो, आप उसको मारती पीटती हो, उस पर जुल्म करती हो। और जब मैं विदेश से घर लौटा ना और आपके बारे में पूछा और मुझे ये सब पता लगा, तो एक पल को मैं बिलीव नहीं कर पाया कि मेरी माँ ऐसा करेगी जिसने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन मैं आपकी बहू से इतना प्यार करता हूँ कि उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। सोचा कि वो बेचारी क्यों झूठ बोलेगी, क्या पता उम्र के साथ अब सठिया गई हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करी, मैं आपसे जवाब जानना चाहता था कि आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए आपको ढूंढ भी रहा था। लेकिन वही बात कि जब कांटेक्ट ही नहीं कर पाया तो फिर ढूंढता भी कैसे। और एक समय के बाद मैंने आपको ढूंढना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरी माँ चली गई है मेरे से दूर, लेकिन भगवान का करिश्मा देखिए, मैं इतने समय से भगवान से नाराज था, मंदिर नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगा भगवान ने मेरी माँ मुझसे छीन ली। लेकिन आज संयोग देखिए कि मैं भगवान के पास आया और भगवान ने मुझे शायद ये सच्चाई दिखानी थी कि मेरी माँ सही थी और मेरी बीवी गलत थी। तो वही सच्चाई मुझे आज पता लग गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए कि अपनी बीवी की बातों में आके मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरे बच्चे, तू क्यों माफी मांग रहा है? तेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे पता है तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे ढूंढ भी रहा होगा। अब मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है। पर बेटा, अगर मैं पैसे लेके भागी होती तो मैं आज गांव में आराम से होती ना, यहाँ भीख थोड़ी मांग रही होती। मैंने कोई पैसे नहीं चोरी किए मेरे बच्चे। हाँ माँ, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे का पैसा चुरा के नहीं भाग सकती है। लेकिन जो ये जमाना चल रहा है ना माँ, इसमें बहुएं जरूर अपनी सास के ऊपर अत्याचार कर सकती है और उसकी सजा आपकी बहू को मिलेगी। खड़े होइए माँ, खड़े होइए, आराम से, आराम से। इधर देखो तुम। हाँ, क्या बोल रही थी? कि मेरी माँ चोरी करके भागी है, मेरी माँ ने तुम पर जुल्म करे हैं। जुल्म मेरी माँ ने तुम पर करे हैं, तुमने मेरी माँ पर जुल्म करे हैं। अरे माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही है भला? अरे विभोर, ये झूठ बोल रही है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। और आप ना मेरे घर तोड़ने पे जुटी हुई है। आप चलिए विभोर, घर चलिए। एक थप्पड़ खींच के मारूंगा अर्शिता, अगर माँ से उल्टा कुछ बोला तो। सब कुछ मुझे पता लग चुका है, समझी? और हर कड़ी से कड़ी जुड़ गई है और ये साफ साफ पता लग रहा है कि तुमने मुझे झूठी कहानी बताई थी। अगर माँ ने पैसे चुराए होता, माँ ने तुम पर जुल्म करा होता ना, तो माँ इस तरह से भीख मांगकर खा नहीं रही होती। तो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे तुमने बहाने बनाए कि माँ वैष्णो देवी गई है, माँ गाँव गई है, माँ मन्नत मांगने गई है। और फिर जब मैं माँ को फोन मिला रहा हूँ तो माँ का फोन नहीं लग रहा है, माँ को मेरा नंबर याद नहीं है। मेरी सिम बदलवा दी गई है ये बोल के कि विभोर इस सिम को बदलो, नई सिम लो। क्यों? ताकि माँ मुझे कॉल ना कर पाए, मैं माँ को कॉल ना कर पाऊं। ये सारी की सारी साजिश तुम्हारी करी गई थी हर्षिता, और अब इस साजिश का अंजाम तुम भुगतोगी। तुम्हें मैं अभी के अभी डिवोर्स दे रहा हूँ। जाओ अपने माँ बाप के पास और जाकर उनको सच्चाई बताने की हिम्मत रखो, और नहीं बता पाओगी तो मैं खुद उनको सच्चाई बताऊंगा कि उन्होंने उनकी बेटी को किस तरह के संस्कार दिए हैं। यहाँ पर आके मंदिर में पूजा कर रही है, भगवान की अर्चना कर रही है, और एक तरफ भगवान जैसी माँ को घर से बाहर निकाल रही है। हर्षिता, तुम्हें भगवान कभी पुण्य नहीं देंगे, तुम जैसी औरत नरक में ही जाएगी। विभोर, मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो, मुझे घर से मत निकालो। तुम्हें तो अच्छे से पता है मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, उनको अगर ये सब पता चला उनको सदमा लग जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी, तुम लोग जो ढाओगे मैं वो भी सह लूंगी। प्लीज मुझे ऐसे मत निकालो घर से, प्लीज। अपने बाप की चिंता हो रही है कि वो हार्ट का पेशेंट है, और मेरी माँ का क्या? मेरी माँ को तो तुमने विलन बना दिया मेरी जिंदगी का। मुझे लगा था कि मेरी माँ मर चुकी है मेरे लिए। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज मुझे मेरी माँ मिली है इस हालत में, और अगर नहीं मिलती तो जिंदगी भर इस रिग्रेट में रह जाता कि मुझे सच्चाई का पता भी नहीं लगा और मैंने अपनी माँ को गलत समझ लिया। तो हर्षिता, अब मेरे से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप माफ करेंगे अगर वो तुम्हें घर में रख पाएंगे तो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी जैसी उल्टा बहू को इस घर में रहने दूंगा। मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ, और मुझे नहीं करनी शादी
और मुझे नहीं रहना किसी के साथ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी, नहीं चाहिए ऐसी बीवी जो मेरे घर को तबाह करे, मेरी भगवान जैसी माँ की डिसरिस्पेक्ट करे, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हो सकूं। हर्षिता, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम नहीं समझ रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो बोलोगे मैं कर लूंगी। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगी, सब कुछ, सारी गलती अपनी मानती हूँ। मुझे घर से बस मत निकालो, वरना मेरे माँ बाप सह नहीं पाएंगे। हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे। देखो हर्षिता, मंदिर में खड़ा हूँ, अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि मेरी माँ तुम्हें दिल से माफ कर देगी, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं ना कि वो तो दुश्मन को भी माफ कर दे। तो तुम तो फिर भी घर की बहू हो। तो ठीक है हर्षिता, कुछ दिन मैं तुम्हारे बिना अपने घर में रहना चाहता हूँ, अपनी माँ के साथ इनकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरा माइंड बदला, मेरी माँ ने मुझे कन्विंस कर लिया कि हाँ तुम्हें एक मौका देना चाहिए, तो तुम्हें फोन करके बुला लूंगा घर में। और वो भी तभी बुलाऊंगा जब तुम मेरी माँ की मन लगा के सेवा करोगी, इनके साथ कभी ऐसा करने की नहीं सोचोगी, इनको एक बेटी बन के माँ की तरह ट्रीट करोगी, तभी मैं तुम्हें घर में रखने का सोचूंगा। उसके अलावा तो भूल जाना कि तुम्हें इस घर में रहने भी दूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। अपने मायके जाओ, जो बहाना लगाना है लगाओ। मुलाकात होगी कुछ दिन बाद, अगर मेरा मन बदला तो। क्योंकि फिलहाल मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इनकी हालत सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से भिखारियों की तरह रह रही थी। चलो माँ।